नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, हनुमान जी और उनका प्रतीकात्मक अंक। जी बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है, हनुमान भक्ति, शक्ति और विनम्रता का प्रतीक, उसके कुछ अंशों के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और इसमें एक बड़ा सवाल उभरता है कि हनुमान जी को अक्सर सबसे शक्तिशाली भक्त क्यों कहा जाता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि उनके कामों और प्रतीकात्मक के पीछे जो गहरे छिपे हैं, उन पर थोड़ी बात करें। स्रोत की शुरुआत भी कुछ माहौल बनाने वाले अंदाज में होती है, शायद मंत्रोच्चार या संगीत के साथ। और फिर पूछा जाता है, क्या आप जानते हैं हनुमान जी को? हाँ, वो माहौल जरूरी है इस विषय के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं उस घटना से जो हम सब जानते हैं, जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाए थे। हाँ, संजीवनी बूटी लाने के लिए। हाँ, और यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि स्रोत इसे सिर्फ शारीरिक शक्ति के प्रदर्शन की तरह नहीं देखता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जैसा इसमें कहा गया है, ये उनकी अटूट भक्ति का प्रमाण है। एक जगह तो लिखा है, ये ताकत नहीं, ये भक्ति है। सही कहा। और ये भक्ति शब्द यहाँ बहुत गहरा है, ये सिर्फ एक भावना नहीं है। अच्छा। हाँ, स्रोत के अनुसार ये एक अटूट कर्म है, पूरी प्रतिबद्धता है। वो पहाड़ उठाना वो सिर्फ बल दिखाना नहीं था। तो फिर क्या था? वो ये दिखाता है कि कैसे उनकी असीम शक्ति भी पूरी तरह से भक्ति के अधीन थी, ईश्वर की सेवा में लगी हुई थी। ये फर्क समझना जरूरी है। शक्ति का स्रोत और उद्देश्य दोनों ही भक्ति थी? बिल्कुल। उनकी शक्ति उनकी भक्ति से ही निकल रही थी और उसी के लिए इस्तेमाल हो रही थी। यहाँ भक्ति का पूजा पाठ से कहीं ज्यादा है। ये केंद्रित निस्वार्थ एक्शन है। वाह! इसी शक्ति और भक्ति के संगम का एक और बड़ा उदाहरण है वो घटना जब हनुमान जी ने अपनी छाती चीर कर दिखाई थी। हाँ, ये दिखाने के लिए कि राम और सीता उनके हृदय में बसते हैं। वो छवि भी कितनी शक्तिशाली है ना? बहुत ज्यादा। और इसे सिर्फ एक नाटकीय घटना की तरह नहीं देखना चाहिए। इसका प्रतीकवाद बहुत गहरा है। क्या प्रतीकवाद है इसका? देखिए, ये दिखाता है पूर्ण समर्पण, कि उनके अंदर उनके अस्तित्व के बिल्कुल केंद्र में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर हैं। कोई और इच्छा, कोई और मोह नहीं। एकदम पारदर्शी भक्ति। हाँ बिल्कुल, भक्ति की पारदर्शिता। और ये उनकी आंतरिक शक्ति का भी प्रतीक है, जो बाहर की शक्ति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये दिलचस्प है, क्योंकि स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि हनुमान जी सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं है। सही। जैसा कहा गया है, हनुमान केवल शक्ति के बारे में नहीं है, वह भक्ति, विनम्रता और आंतरिक शक्ति के प्रतीक हैं। और उन्हें शांत ध्यान मुद्रा में भी दिखाया गया है। हाँ, वो शांत मुद्रा भी इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी वो पहाड़ उठाते हुए वाली छवि। अगर हम इन सब बातों को जोड़े ना, तो एक पूरी तस्वीर बनती है। कैसी तस्वीर? हनुमान जी में एक अनोखा मिश्रण है। जबरदस्त शक्ति, जिसे हम शक्ति कहते हैं, गहरी निस्वार्थ भक्ति यानी भक्ति, और साथ ही उतनी ही गहरी विनम्रता। शक्ति, भक्ति और विनम्रता। जी। और सबसे अहम बात यह है कि ये तीनों गुण अलग अलग नहीं हैं। स्रोत भी यही कहता है कि ये एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं। कैसे? उनकी शक्ति भक्ति से चलती है, और उनकी भक्ति और शक्ति दोनों हमेशा विनम्रता के साथ प्रकट होते हैं। उनमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है। यही संतुलन उन्हें अद्वितीय बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हनुमान जी सिर्फ बलशाली होने का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो एक बहुआयामी आदर्श है। हाँ बिल्कुल। उनकी शक्ति भक्ति से प्रेरित है और विनम्रता में प्रकट होती है। स्रोत का जो अंतिम संदेश है, वो भी इसी तरफ इशारा करता है। एक तरह का आह्वान है कि उनकी ऊर्जा का अनुभव करें, शुद्ध, निडर और दिव्य। जी। और अंत में जय बजरंगबली का जय घोष भी है। हाँ। और देखिए, ये पूरी चर्चा हनुमान के कामों को भक्ति की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति के तौर पे दिखाती है। और ये सोचने पे मजबूर करता है। आज के समय में हम शायद सचमुच का पहाड़ ना उठा पाएं। हाँ, वो तो है। पर क्या कोई व्यक्ति अपने चुने हुए काम के प्रति, अपने आदर्शों के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति ठीक वैसी ही केंद्रित, वैसी ही पूरी तरह निस्वार्थ ऊर्जा और लगन समर्पित कर सकता है? बिना किसी अहंकार के। हाँ बिल्कुल, बिना किसी अहंकार के, सिर्फ शुद्ध समर्पण के साथ। ये सवाल विचार करने लायक है कि आज के जीवन में इस तरह की भक्ति, इस तरह का समर्पण
कैसे लाया जा सकता है?